सभी को नमस्कार। आज हम ये क्लियर करेंगे कि प्रारब्ध क्या है और मनुष्य स्वतंत्रता क्या है, क्या अंतर है, क्या नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होता है और कोई बोलता है कि नहीं, प्रारब्ध कुछ नहीं है, पुरुषार्थ ही है जो है, ये बोलते हैं। तो इस बीच में कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिर है क्या, प्रारब्ध सत्य है या आदमी पुरुषार्थ सत्य है। आखिर स्वतंत्रता में कोई चीज़ है या नहीं है, या सिर्फ ऐसे ही जो ईश्वर ने रख दिया वही चलाया जा रहा है सब कुछ। आखिर है क्या, हो क्या रहा है। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम क्लियर करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे क्या है आखिर चीज़ में। तो बने रहिए मेरे साथ। देखो, मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया था कि मनुष्य चुनाव करने में पूरी तरह स्वतंत्र है। मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र है चुनाव करने में, जिसको फ्री विल बोलते हैं। अब प्रारब्ध क्या होता है? देखो, प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध तीन प्रकार से डिसाइड किए गए हैं। एक तो होता है अदृढ़ प्रारब्ध, एक होता है दृढ़ अदृढ़ प्रारब्ध, जो बीच में बोला जाता है। और तीसरा है दृढ़ प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध भी है और स्वतंत्रता भी है। अब इसमें कैसे सामंजस्य बैठाते हैं वो क्लियर करूंगा। देखो, आपके पहले ही बताता हूं प्रारब्ध होता क्या है। देखो, प्रारब्ध ये होता है कि हमने जो भी पिछले जन्म में, क्यों हमारा जन्म यही जन्म नहीं है, अनंत काल से हमें जन्म जन्मांतर सा है, लेकिन जो हमने कर्म किए हैं, जो हमने पिछले जन्मों से कर्म किए हैं, वो जो उनके संस्कार बने हैं, वो संस्कार, उन्हीं संस्कारों के कारण जो आज अब जो परिस्थितियां मिलेगी, हमें जो फल मिलेंगे, वो ही प्रारब्ध है। अब एक तो कहा जाता है कि होना वही जो राम रचि रखा, जो डिसाइड है आपका दृढ़ प्रारब्ध है, उसको तो कोई नहीं टाल सकता। लेकिन कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसे हैं जो बदली जा सकती हैं। जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है, जो भी हमें मिल रहा है, वो प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है, ये सच्चाई है, ये क्लियर है। लेकिन कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जो बदला जा सकता है, लेकिन जो होना, जो राम रचि रखा, वो नहीं बदला जा सकता। ठीक है, वो है, वो होगा ही, वो दृढ़ प्रारब्ध में आता है। जो अदृढ़ प्रारब्ध के बारे में बताया, जैसे आपके अदृढ़ प्रारब्ध में किसी से शादी होनी है, कहते हैं शादी ब्याह सब संस्कारवश होता हो, ये होता है, सत्य बात है। आपकी जिससे शादी होनी उसी से होगी, कोई नहीं डाल सकता, यह है। लेकिन अगर वो दृढ़ प्रारब्ध में है तो वो टल भी सकता है। भाई, इसकी शादी होनी अदृढ़ प्रारब्ध है, मतलब कोई वो नहीं कि राम रचि रखा वाला काम नहीं है, तो टल सकता है। अगर ये जो अदृढ़ प्रारब्ध है, ये थोड़ा सा प्रयास से टल जाता है। आपने कह दिया चॉइस, आप स्वतंत्र है, नहीं करनी मुझे, टल जाएगी शादी, नहीं होगी। लेकिन दृढ़ और अदृढ़ प्रारब्ध वो आपके साथ ही है, तो आप कोशिश करोगे नहीं करनी, लेकिन वो पीछे पड़े रहेंगे, आपके घर वाले नहीं, शादी करनी पड़ेगी, यही वो दृढ़ अदृढ़ प्रारब्ध में है, वो मतलब आपके साथ आ रही है। लेकिन आप बिल्कुल ही डिसाइड कर लो कि करनी नहीं है, घर छोड़ के भाग जाओ, ऐसा कर दो, तो बहुत से थोड़े चांसेस बन जाते हैं। या कुछ ऐसे रिमेडी कर लिया आपने, जो एस्ट्रोलॉजिक रेमेडी है, कुछ भी है, मतलब जो भी योग में कुछ ऐसे हर चीज का तोड़ है, वो आपने कर लिया, चाहे कैसे भी किया हो, चाहे फ्री विल का यूज किया हो, तो कैसे भी किया हो, लेकिन आपने
डिसाइड कर लिया कि नहीं करनी तो नहीं करनी, तो वो दृढ़ प्रारंभ ये भी टल सकता है, ये भी टल सकता है। लेकिन दृढ़ प्रारंभ जो है ना, ये नहीं टल सकता, ये तो होगा, ये तो होगा, निश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन इस फ्री विल तो फ्री विल है, वो तो टलेगी नहीं, उसमें तो आप स्वतंत्र हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तो उसमें यह है कि फ्री विल में ये इस चीज में आप भोगना तो आपको पड़ेगा, चाहे हंस के भोग लो, चाहे रो के भोग लो, बस ये आपकी फ्री विल में इसमें ये यूज आएगी। अगर ज्ञान है आपके पास, बुद्धि है, तो हंस के भोग लोगे, नहीं तो दुखी होगे। रिएक्शन करना, एक्शन रिएक्शन करना, वो आप पर निर्भर करता है। इस पर दृढ़ प्राप्ति ये है। तो मेरा हिसाब से आपको ये तो क्लियर हो गई होगी कि प्रारब्ध क्या है और फ्री विल क्या है, स्वतंत्रता क्या है। फिर एक बार क्लियर कर देता हूं, जो भी परिस्थिति घटना आदि हमें मिलते हैं वो सब प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। जो भी कुछ मिल रहा है सब प्रारब्ध का अधीन है। लेकिन कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जो टाले जा सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। कुछ थोड़े आप रेमेडी करने से, मेहनत करने से वो टाला जा सकता है, और कुछ प्रारब्ध ऐसे हैं जो आपको भोगना ही पड़ता है। तो आप तो आपकी स्वतंत्रता भी खंडित नहीं हुई, आप स्वतंत्र भी आगे बच गई आपकी, और आप समझ भी चुके हो कि आपकी स्वतंत्रता और प्रारब्ध क्या है। तो आप ये आप क्लियर हो गया हो दिमाग से कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, ठीक है, और प्रारब्ध भी है, दोनों चीज है, अलग कोई सी चीज नहीं है। समझ गए? धन्यवाद।